हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिजिटालिस परप्यूरिया पॉइजनिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी में। और ये 10 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें डिजिटालिस परप्यूरिया पॉइजनिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिजिटालिस परप्यूरिया एक्सप्लेन करूँगी इन वेरी सिंपल वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अ बाइनियल प्लांट, मतलब इसकी जो फ्लावर्स आने की, जो फ्रूट्स आने की लाइफ साइकिल है वो 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है। और ये एक नेटिव प्लांट है यूरोप का, मतलब ये जनरली यूरोप में पाया जाता है। और इसका कॉमन नेम है फॉक्स ग्लोव। अब इसे फ्लॉक्स ग्लोव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर होता है वो ग्लव्स के जैसा होता है, इसके लिए इसे कहते हैं फॉक्स ग्लोव। देन नेक्स्ट है उसका क्लासिफिकेशन। वी नो दैट वी हैव क्लासिफाइड पॉइजन्स अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, मतलब उनके एक्शन किस पर होती है, इससे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो एज पर मोड ऑफ एक्शन डिजिटालिस परप्यूरिया इज़ अ कार्डियक पॉइजन, मतलब ये बॉडी में जब एंटर होता है वो डायरेक्टली हार्ट पे एक्ट होता है। और हार्ट पे एक्ट होकर वो पर्सन को हार्ट अटैक आता है, और उस हार्ट अटैक की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ द एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल मतलब वो कौन सा केमिकल है जो पर्सन की डेथ करता है, उससे हम कहते हैं एक्टिव प्रिंसिपल। डिजिटालिस में एक्टिव प्रिंसिपल होता है ग्लाइकोसाइड्स। और ये ग्लाइकोसाइड्स उस प्लांट में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो रूट्स में, सीड्स में और लीव्स में प्रेजेंट होता है। और एक्टिव प्रिंसिपल के एग्जांपल्स है डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिन और डिजिटोनिन। और ये जो 3 एग्जांपल्स है वो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, और 1 मार्क्स के आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। और दे आर क्यूमुलेटिव पॉइजन्स, मतलब ये जो 3 एक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम बताए ये क्यूमुलेटिव पॉइजन्स है, मतलब एक के प्रेजेंस में दूसरे की एक्शन इंक्रीज होती है, उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव पॉइजन्स। नेक्स्ट हम इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझते हैं। बेसिकली ये जो डिजिटालिस परप्यूरिया है ये एक मेडिसिन की तरह भी एक्ट होता है, मतलब अगर किसी का हार्ट फेल है तो हम इसे डिजिटालिस परप्यूरिया से एक मेडिसिन बनती है वो दे सकते हैं। और अगर वो मेडिसिन क्या करती है, इट एक्ट डायरेक्टली ऑन हार्ट एंड इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द फेलिंग हार्ट। मतलब जो जिन पेशेंट्स का हार्ट फेल होता है उन्हें हम ये मेडिसिन देते हैं डिजिटालिस परप्यूरिया, जिससे वो इनकी एक्टिविटीज़, हार्ट की एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करता है। लेकिन मेडिसिन कैसी होती है, थेराप्यूटिक डोसेस में होती है। लेकिन जब किसी हेल्दी पर्सन को हार्म करने के इंटेंशन से अगर डिजिटालिस दिया जाता है तो वो पॉइज़न की तरह एक्ट होता है। और ये पॉइज़न जो है वो लार्ज डोसेस में दिया जाता है। और इस पॉइज़न की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है, तो सबसे पहले वो जब एंटर होगा तो वो जीआईटी में जाएगा, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा, और वहाँ पर वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इट इज़ अ कार्डियक पॉइजन, सो वो डायरेक्टली हार्ट पे जाएगा, और हार्ट पे वो सबसे पहले ब्रैडिकार्डिया करेगा। ब्रैडिकार्डिया मतलब डिक्रीज्ड हार्ट रेट, हार्ट ब्लॉक करेगा, कभी कभी एक्स्ट्रा सिस्टोल और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। और इन सब से क्या होगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसके बाद पल्स कैसी हो जाती है, तो एक कंडीशन होती है उसे कहते हैं पल्सस बाइजेमिनस, मतलब कि जो उसकी पल्स होती है वो नॉर्मल नहीं रहती। 2 पल्स जो होती है वो क्लोज आ जाती है, और थर्ड पल्स जो है वो थोड़ी देर बाद आती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं पल्सस बाइजेमिनस। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 4th पल्स होती है वो एब्सेंट होती है। देन ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जो हमारा टी वेव होता है वो फ्लैट और इन्वर्टेड हो जाता है। उसके बाद आरएसटी सेगमेंट में डिप्रेशन आ जाता है। पीआर वेव में प्रोलॉन्ग आ जाती है, मतलब वो प्रोलॉन्ग हो जाती है पीआर वेव। देन जो क्यूटी इंटरवल होता है वो शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डेलीरियम, हेलुसिनेशंस, कन्वल्जन्स। और एक कंडीशन होती है उसे कहते हैं कार्डियक स्टैंड स्टिल, मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
हार्ट की सब एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, बट आफ्टर दैट it becomes normal. So this poison produces all these types of symptoms. सो नेक्स्ट हम देखते हैं उसका फेटल डोज, फेटल पीरियड और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले है फेटल डोज। फेटल डोज मतलब कितनी क्वांटिटी में हम उस पॉइज़न को कंज्यूम करेंगे जिसकी वजह से वो हमें हार्म करेगा। तो वो डिजिटैलिस के लिए 2 to 3 ग्राम है। देन डिजिटॉक्सिन के लिए 3 to 4 मिलीग्राम है और डिजिटैलिन के लिए 30 मिलीग्राम है। उसके बाद उसका फेटल पीरियड है 1 to 24 आवर्स। अब उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट मतलब अगर ये पॉइजनिंग किसी ने एक्सीडेंटली कंज्यूम किया है तो हम इससे कौन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले है स्टमक वॉश विथ सॉल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड, मतलब हम उसे टैनिक एसिड देंगे जिससे उसका स्टमक जो है वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम उसे एमेटिक्स दे सकते हैं। एमेटिक्स मतलब द सब्सटेंसेज विच कॉजेस वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग से वो केमिकल जो है डिजिटैलिस का पॉइजन जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। उसके बाद लार्ज डोसेस ऑफ टैनिन, टी और कॉफ़ी हम उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद हमने साइंस और सिम्टम्स में देखा था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो उस फिब्रिलेशन को क्योर करने के लिए हम प्रोकैनामाइड और क्विनिडिन दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था ब्रैडिकार्डिया होता है। सो उस ब्रैडिकार्डिया को स्टिमुलेट करने के लिए मतलब हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए हम एट्रोपिन दे सकते हैं। उसके बाद ब्लड में कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए डाइसोडियम एडिटेट हम दे सकते हैं। उसके बाद ग्लूकोज दे सकते हैं इंट्रावेनसली। ये जो आईवी होता है उसका मतलब होता है इंट्रावेनसली। और हम केसीएल भी दे सकते हैं। ये सारी हो गई ट्रीटमेंट कब, जब ये फेटल डोज में ना दी गई हो और फेटल पीरियड के पहले हम इससे ट्रीटमेंट करके उस पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस, पीएम अपीयरेंस। तो होता क्या है, ये पॉइज़न जब बॉडी में एंटर होता है वो डायरेक्टली हार्ट पर एक्ट होता है और हार्ट अटैक कॉज करता है। इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। सो जब हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं तब ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ना कि किसी पॉइजनिंग की वजह से। सो इस डिजिटैलिस की पॉइजनिंग को आइडेंटिफाई करना वैसे एक डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड उसके बाद है मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस। तो जनरली इसकी पॉइजनिंग रेयर होती है बट फ्यू केसेस ऑकर होती है। वो होती है सुसाइडल में, मतलब अगर कोई पर्सन हार्ट फेल की वजह से अगर डिजिटैलिस मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो वो किसी दिन सुसाइड करने के लिए लार्ज डोसेस में कंज्यूम कर सकता है, या कोई नॉर्मल पर्सन भी ये मेडिसिन कंज्यूम कर सकता है लार्ज डोसेस में। होमिसाइडल देन मतलब कि किसी दूसरे को अगर किल करना है तो ये पॉइजनिंग कर सकते हैं ये मेडिसिन उसे देने की किसी और मेडिसिन बोल के, और एक्सीडेंटली भी हो सकता है। देन समटाइम्स यूज टू स्टिमुलेट हार्ट डिसीज़, मतलब मोस्टली अगर किसी हेल्दी पर्सन में अगर हार्ट के डिसीजेस प्रोड्यूस करने हैं तो जनरली ये पॉइजनिंग यूज होती है। So this is all about digitalis purpurea. Thanks for watching the video. I hope you understand the topic.